आपके साथ मैं हूं मोनिका गुप्ता। आज मैं बात करूंगी आम बजट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देश का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। सभी की निगाहें इस बजट पर थी। आम लोगों को आज थी, उम्मीदें थी कि किस तरीके से क्या कुछ उनको मिलेगा, उनकी जेब पर क्या कुछ असर पड़ेगा। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो मुख्य दो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हेल्थ सेक्टर को लेकर। जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो दो बिंदु हैं उन पर खासतौर पर सबसे पहले शुरुआत की अपने भाषण की, और उस पर फोकस ज्यादा दिया। वो दो मुद्दे थे, एक तो हेल्थ सेक्टर और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। तो हेल्थ सेक्टर में क्या विशेष बातें हैं, क्या कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से बजट में दिया गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का काल है, महामारी आई है, पूरे विश्व को इसने कहीं ना कहीं परेशान किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में बहुत जरूरी है जो अभी भी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनें हैं, उसके अलावा और भी चीजें हमारे पास हों। तो इसके लिए विशेष तौर पर इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए, स्थिति को स्थिर करने के लिए विशेष तौर पर हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया, और इसके लिए एक बड़ा बजट कहीं ना कहीं पेश किया गया है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि 94,000 करोड़ से बढ़ाकर अब ये बजट कहीं ना कहीं 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कोरोना सहित कई ऐसी बड़ी बीमारियां होती हैं जिनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं आम जनता जो होती है, आम नागरिक जो होता है, वो कहीं ना कहीं असमर्थ होता है। तो ऐसे में अब इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं आम जनता यानी कि आप तक पहुंचेगा, और आपको अच्छा लाभ, अच्छी सुविधा यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में मिलने जाएगी। आप कभी अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं और अगर आप देखेंगे कि आपको अच्छी सर्विस मिल रही है या फिर मशीनों का आपको लाभ मिल पा रहा है, तो ये इसीलिए हो पाएगा क्योंकि हेल्थ सेक्टर को एक बड़ा बजट यहाँ पर दिया गया है। चलिए, आप बात करते हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के मिशन को यहाँ पर बजट में इंक्लूड किया गया है, और उसको तेजी लाने के लिए बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना लॉन्च की जाएगी, और ये योजना है, अपने भाषण में उन्होंने कहा था, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस योजना के तहत भारत ने जिस तरीके से अपने खुद की 2 कोरोना वैक्सीन बनाई है, उसको लेकर देखिए पूरे विश्व ने देखा भारत की आत्मनिर्भरता को, और पूरे विश्व की निगाहें अभी भारत पर टिकी हुई हैं। जिस तरीके से भारत ने खुद की वैक्सीन इतने कम समय में बनाई, और देशों को भी यहाँ पर हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो ऐसे में आत्मनिर्भर अगर भारत बनेगा तो इसको लेकर भारत का विकास होगा, और जाहिर सी बात है कि इसका असर कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए इस मुद्दे के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो ये दो मुद्दे जो खासकर जिन मुद्दों पर फोकस किया गया, एक हेल्थ सेक्टर और दूसरा आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से आपसे सीधा जुड़ती हैं, सीधा सरोकार आपका इन दोनों मुद्दों से है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।